नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार में आप शनिदेव को याद कीजिए और शनि मंदिर जाइए उसको, और पीपल के पेड़ के उधर जाइए, उस पर जल चढ़ाइए और दीपक जला के आइए, तो आपकी सारी जो मुसीबतें हैं दूर हो जाएंगी। और एक अच्छा उपाय है घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, मतलब घर में कुछ बीमार वगैरह है ज़्यादा, जिसकी बीमारी नहीं जा रही है, तो घर में नेगेटिविटी हो सकती है, तो उसको दूर करने के लिए घर के कोनों में क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक रख दीजिए और हफ्ते हफ्ते उसको चेंज करते, काला हो जाए तो चेंज कर देना है। इस तरह से आप नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। तो पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की खास बात, तिथि और नक्षत्र, और उसके बाद कृष्ण कथा में आज एक अलग सा विषय लेंगे, तो आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो कल मैंने मूलांक की बात की थी 1 से लेकर 4 तक की, कि उसकी दिशा कौन सी है। आज हम उसकी आगे की चर्चा करेंगे। मूलांक 5 के बारे में बताएंगे। मूलांक 5 उसका ग्रह बुध है और उसकी दिशा उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा शुभ होती है। मूलांक 5 को दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। मूलांक 5 वाले लोगों को दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। अब मूलांक 6 का ग्रह शुक्र है, जो उसकी दिशा दक्षिण पूर्व शुभ है। मूलांक 6 वाले महालक्ष्मी की पूजा और उपासना करें। मूलांक 7 वाले उसका जो ग्रह है वो केतु है, उसकी दिशा है उत्तर पश्चिम में केतु की दिशा है, तो उसकी उपासना करनी चाहिए। और मूलांक 7 वाले गणपति जी को ध्यान सकते हैं। और मूलांक 8 वाले गुरु, उसकी ग्रह है शनि, जिसकी दिशा है पश्चिम। और मूलांक 8 वाले पश्चिम में काला क्रिस्टल रखें। मूलांक 9 वाले जातकों का ग्रह मंगल है, जिसकी दिशा है दक्षिण। और मूलांक 9 वाले दक्षिण दिशा में पिरामिड रखें, तो इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये थी मूलांक के अनुसार 1 से लेके 9 तक मूलांक होते हैं, फिर डबल डिजिट आ जाते हैं, तो उसको सिंगल डिजिट करके हम फिर 1 से लेके 9 तक उसके मूलांक के रेखांकित करते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। वज्र योग की बात करते हैं। द्वितीय तिथि आज सुबह 11:12 तक रहेगी, फिर तृतीय तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:13 तक वज्र योग रहेगा, फिर सिद्धि योग लग जाएगा। वज्र योग में वाहन, कपड़ा, सोना खरीदना अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। और सिद्धि योग में किसी काम में सिद्धि पाने के लिए उत्तम होता है, तो हर काम में आपको सफलता मिलती है सिद्धि योग में काम करने से। और आज दोपहर 12:45 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। दो नक्षत्र हैं। आज 12:40 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा लग जाएगा। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और इसमें विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ जोड़ा जाता है। इसका स्वामी चंद्रमा है, जबकि अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। तो आज चंद्रमा के साथ देवी माँ की पूजा आराधना करें। श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, तो मदार के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए। अब धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बता दें। ये नक्षत्र सुख, समृद्धि और मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इसका स्वामी मंगल है और इसका प्रतीक चिन्ह ढोल है। ये नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है, तो आज पीपल के साथ साथ शमी के पेड़ की पूजा आराधना करें, तो उसमें जो शनि दोष वगैरह है उसे निवारण जल्दी मिल जाएगा। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो रहे हैं, क्योंकि धनिष्ठा से लेके रेवती नक्षत्र के 5 नक्षत्र होते हैं, उसको 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। तो इससे आज रात को पंचक शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान रखें। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला नक्षत्र है, तो आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, लकड़ी का छत बनाना, और ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। लकड़ी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, उसका बुरा परिणाम मिलता है। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम जान लेते हैं थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में। हम थोड़ा सी विषय ले लेंगे, आज अलग सा विषय ले लेंगे। कुंडली के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली विशेष महत्व रखती है।
जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म के समय के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना होती है, जिससे कुंडली में मौजूद गुण दोषों के बारे में पता चलता है। अब मैं दोषों के बारे में बताऊंगी। 5 ऐसे दोष हैं जो जिसके जीवन पे हर एक जीवन पे प्रभावित करते हैं, जिसकी कुंडली में मौजूद गुण दोषों के बारे में पता चलता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मौजूद दोष जीवन में बहुत सी चीजें तय करते हैं। हमें जो कठिनाइयां मिलती हैं, जो दुख मिलते हैं, वो कुंडली में दोष होते हैं। दोष के हिसाब से ही हमें वो दुख भोगना पड़ता है। कुंडली में मौजूद दोष जीवन की बहुत सी चीजें तय करते हैं। कठिन मेहनत के बाद भी परिणाम सकारात्मक न मिलता है तो हो सकता है कि कुंडली में मौजूद कोई दोष हो आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ रहा है। ऐसे में 5 जो खतरनाक दोष है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसमें से कुंडली में से एक भी अगर मौजूद हो तो वो बुरा परिणाम देते हैं और जीवन को सरल नहीं बनाते हैं। तो आइए दोषों के बारे में पता करते हैं। कुंडली में मौजूद गुण दोष व्यक्ति के जीवन में बड़ा असर डालते हैं। ज्योतिष में एक ही 5 सबसे खतरनाक दोषों के बारे में बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ युक्ति करता हो तो ऐसी स्थिति में कुंडली दोष का निर्माण होता है। अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया और चंद्रमा, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। जबकि अशुभ ग्रह होता है शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो जब अशुभ ग्रह शुभ ग्रह के साथ युक्ति करते हैं, ऐसी स्थिति में कुंडली दोष का निर्माण होता है। इन दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं और दुख भोगने पड़ सकते हैं। ये दोष आर्थिक स्थिति, कैरियर, रिश्तों में दिक्कतें, बीमारियों के अलावा समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि भी कर सकते हैं, जैसे कई स्थानीय प्रभाव भी डालते हैं। आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो दोष है वो है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष राहु और केतु से बनता है और इसका जो निवारण है उसका उपाय मैं बता देती हूँ। राहु का मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ और मंगल का मंत्र और माँ दुर्गा की और गणेश जी की उपासना। दूसरा दोष है मंगल दोष। मंगल दोष वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। मांगलिक होते हैं उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आती है और वो सुखद वैवाहिक जीवन नहीं जी सकता है। उसका निवारण के लिए उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ और मंगल का मंत्र ओम भौमाय नमः और दुर्गा जी की, माँ दुर्गा की पूजा आराधना। और तीसरा जो दोष है वो केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष में जब सब शुभ ग्रह केंद्र में स्थित हो जाते हैं, किसी शुभ ग्रह की राशि केंद्र में होती है तो उसे केंद्राधिपति दोष लगता है। वो भी थोड़ी सी परेशानियां, कैरियर में संबंधित परेशानियां लाती है। नौकरी जाना, व्यापार में दिक्कतें आना, पढ़ाई के संबंधित परेशानियां, शिक्षा में हानि, ऐसी सब परेशानियां झेलनी पड़ जाती है जिससे दुख होता है, भोगना पड़ता है। इसके निवारण के उपाय के लिए आप ओम नमो नारायण का आप जाप करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें और ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप करें। चौथा होता है पितृ दोष। पितृ दोष बहुत भारी होता है। इस दोष के बारे में तो सभी ज्यादातर लोग जानते हैं। ये व्यक्ति में पितृ दोष, पितृ जब प्रसन्न नहीं होते हैं, अगर पितरों की पूजा अगर बराबर से नहीं की हो, मतलब किसी की मौत हो गई हो और उसके बेटे ने अपने पिता की बराबर से अंतिम जो संस्कार है वो नहीं किए हो, पूजा वगैरह जो भी विधि है वो नहीं निभाई हो, तो उसके बेटे को पितृ दोष लग जाता है। हर साल आने वाले पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध न करना, श्राद्ध कर्म में भाग न लेना और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करना, ये सब दोष कहलाता है। इससे दोष उत्पन्न होता है और व्यक्ति के जीवन में तमाम सारी समस्याएं इस दोष के वजह से भी होती है। व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ सूर्य का संयोजन और केतु का संयोजन, ये युक्ति इस दोष को पैदा करती है। उसमें परेशानियां आती हैं, नौकरी लग के फिर निकल जाती है, हाथ से निकल जाती है, वेतन नहीं मिलते हैं, बहुत सारे महीने वेतन नहीं मिलते हैं कोई लोगों को, वो सब पितृ दोष की वजह से होता है। और खास करके बेटा पैदा ना होना, बेटी पैदा होते हैं, उसमें पितृ दोष जब होता है तो बेटा पैदा नहीं होता है। उसके निवारण के लिए रोजाना कौवे और पक्षियों को खाना खिलाना, काशी और गया में जाके अपने पूर्वजों को तर्पण कराना और ओम
पितृभ्य नमः ऐसा जाप करना, इससे आप ये उसके उपाय हैं। और पांचवा जो अंतिम जो दोष है वो है गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग जब राहु बृहस्पति के साथ युक्ति करता है तो ये दोष बनता है। इसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती है क्योंकि गुरु चंडाल दोष है तो गुरु के संबंधित दोष लग जाता है और व्यक्ति को पाचन तंत्र, लीवर की समस्याएं, मतलब गुरु की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं। गंभीर रोग होने की संभावना हो जाती है, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, धन खर्च होता है इधर उधर और भविष्य में फिर दुख भोगने पड़ते हैं। इसका निवारण के लिए उपाय है गायत्री मंत्र का जाप, भगवान विष्णु की उपासना, गुरु के मंत्र का जाप ओम गुरुवे नमः और राहु के मंत्र का जाप ओम राहवे नमः। ऐसा आप ये निवारण करके आप इसके उपाय कर सकते हैं। तो ये थी 5 दोषों की बातें जिसके चलते हमारे जो जीवन में जो दुख भोगने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोग बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो भी हमें दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये मूलांतर ये 5 दोषों के वजह से होता है। तो कुंडली आप जांच करवा लें, मेरे से भी करवा सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं और अच्छे से जांच करवाइए। और उसके निवारण के लिए मैंने उपाय तो बता दिए हैं और जांच करके उनके पूजा पाठ जहाँ पे जरूरी होती है वहाँ पे पूजा पाठ करवा देना चाहिए। अब हम जो मेन है हमारे जीवन में जो अग्नि, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किसी भी समाज में अग्नि शब्द का सिर्फ उच्चारण ही खासा रोमांच पैदा कर देता है। आमतौर पर अग्नि को एक खतरे के तौर पर देखा जाता है। यह एक खतरा है भी अगर इसे ठीक तरह से नहीं संभाला जाए। तो आइए अग्नि तत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संचालित करने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस पर हम महारत हासिल करने की तरीके के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि मानव शरीर में संरचना के लिए महत्वपूर्ण 5 तत्वों में अग्नि का अनुपात सबसे कम होता है। हमारे अंदर जो है शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। कौन सा है? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ है। उसमें अग्नि का वैसे अनुपात सबसे कम है लेकिन इसका प्रभाव जबरदस्त है। कई रूपों में अग्नि जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। आप जीवित हैं या नहीं, इसका एक बड़ा संकेत इससे मिलता है कि आपके भीतर अग्नि काम कर रही है या नहीं। हाँ, यानी आपका शरीर गर्म है या फिर ठंडा पड़ गया है। इस धरती पर जीवन पूरी तरह से सूर्य से शक्ति पाकर ही संचालित होता है। ये सबको पता ही होगा कि सूर्य ही हमें अग्नि रोशनी और अग्नि देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य आग का एक बड़ा गोला माना जाता है। आग का एक बड़ा गोला है जो धरती पर जीवन को ऊर्जा देता है। कोई भी मशीन जब काम करती है तो यकीनन ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है। मशीन जब चलती है तो उसमें गर्मी पैदा करती है क्योंकि अग्नि ही बुनियादी रूप से ईंधन है। आप चाहे इसे बिजली कह लीजिए या फिर पेट्रोल या लकड़ी, कोयला या चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन मूल रूप से यह अग्नि ही है जो आपके शरीर सहित हर मशीन को चलाती है। भारतीय संस्कृति में आग का मनिवरण कर अग्नि देवता के रूप में देखा जाता है। अग्नि को अग्नि देवता के रूप में देखा जाता है और उसकी पूजा भी करते हैं। और साल में एक दिन भी ऐसा आता है जो अग्नि देव की पूजा के संबंध में हम अग्नि नहीं जलाते हैं। उस दिन घर में भोजन नहीं बनता है, मतलब बासी भोजन खाते हैं। एक दिन पहले का भोजन खाते हैं, वो अग्नि देवता के निमित्त ही होता है। जो 2 मुंह वाले देवता हैं और क्रोध भेड़ पर सवार रहते हैं, ये अग्नि देवता का रूप माना गया है। अग्नि देवता का 2 मुंह इस बात का प्रतीक है कि अग्नि जीवन दाता और जीवन भक्षक दोनों है। अग्नि दोनों तरह से उपयोग में ला सकते हैं। एक तो जीवन दाता भी हो सकती है और जीवन भक्षक भी हो सकती है। जब तक भीतर अग्नि है तब तक हम जीवित हैं, लेकिन अगर आपके इस अग्नि की ठीक ढंग से नहीं संभाला तो ये जल्दी आपके नियंत्रण से बाहर होकर हर चीज को भस्म कर देगी। अगर हमने अपने शरीर के अंदर की अग्नि को नहीं संभाला तो वो बाहर आकर सबको भस्म कर देगी। यह हमारे शरीर को जलाती है तो इसे देह संस्कार कहते हैं। अगर जब यह हमारे शरीर को जलाती है तो इसे देह संस्कार कहते हैं। आग के एक रूप का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए भी करते हैं ताकि हम भोजन को खा सकें। अगर भोजन को पकाया न जाए तो खाना स्वादिष्ट व खाने योग्य नहीं बनता है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। पहले हम इसके अलग अलग प्रकार के बारे में बात करेंगे।
पहले 5 प्रकार है, जिसमें से पहला है जठराग्नि। जठराग्नि वो होती है जो भूख और प्रचालन की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ये मूलांतर पेट या पाचन क्रिया के काम आती है। आपका पेट अगर थोड़ा भी अग्नि नहीं होगी, अगर आपके पेट में थोड़ी भी अग्नि नहीं होगी तो आप जो खाते हैं उसे पचा नहीं पाएंगे। भोजन एक ईंधन के तौर पर काम करता है, जिसे जलाने या कहे पाचन से आपको ऊर्जा मिलती है, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपकी जठराग्नि को अच्छे से ईंधन मिल रहा है या अच्छी तरह से पोषित है तो यह आपकी अग्नि बन जाएगी। और पाचन और प्रजनन दोनों ही जठराग्नि पर निर्भर करते हैं। दूसरा है चित्ताग्नि। चित्त की अग्नि, बुद्धि की अग्नि हमारे भीतर मौजूद है। इसे ये दूसरा प्रकार है चित्ताग्नि। यह मन और उसके परे का आयाम है। चित्त आपके भीतर मौजूद प्राग्नि यानी बुद्धि को आयाम है, जो आपके भौतिक रूप से परे है। आपके शारीरिक रूप आपके कार्मिक यथार्थ की देन है। इसे विपरीत चित्त प्रज्ञा का वह आयाम है जो याददाश्त से प्रभावित नहीं होता। प्रज्ञा की अग्नि कई स्तरों पर सामने आती है। इसका पहला स्तर बुद्धिमान होना है। आपकी बुद्धि अगर अच्छी है तो आपको मतलब चित्ताग्नि है। आमतौर पर जो योगी जीवन में प्रक्रिया तक पहुंचना चाहते हैं उसकी दिलचस्पी जठराग्नि, चित्ताग्नि या भूताग्नि में नहीं होती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाग्नि पर होता है। ये आगे के प्रकार हैं। इसी तरह से अगर आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं होगी तो आपकी बुद्धि भी कमजोर व प्रभावहीन होगी। आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही होगी तो आप बुद्धिमानी के तौर पर सामने आएंगे, भले ही आप बुद्धि के दूसरे आयामों तक संचेत रूप से पहुंच पाने में स्थित ना हो। तो ये चित्ताग्नि बुद्धि को प्रखर करती है। और तीसरी है भूताग्नि। भूताग्नि, अगर आपके भीतर भूताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही है तो फिर आपके शरीर और मन का नाटक आपके लिए खास मायने नहीं रखेगा। आपकी दिलचस्पी शरीर या मन की हरकतों से हटकर सृष्टि के बुनियादी पहलू यानी जीवन के स्रोत की तरफ जाने लगेगी। मतलब ये जिंदगी के दूसरे पहलू पर ध्यान देती है। ये बुनियादी तौर पर पहलू यानी जीवन के स्रोत की तरफ जाने लगेगी। देखिए, अगर आप जठराग्नि पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के मालिक होंगे। अगर आप अपनी चित्ताग्नि पर नियंत्रण सीख लेते हैं तो आप अपने मन को कई तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेंगे। अगर आपने भूताग्नि पर नियंत्रण सीख लिया तो आप जीवन प्रक्रिया पर महारत हासिल कर लेंगे। शरीर की सीमा बहुत ही स्पष्ट और सीमित है, तो इसके लिए हमें ये तीनों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आप भूताग्नि के आयामों के प्रति चेतन हो जाएंगे तो आप एक अनंत और सीमा विहीन अस्तित्व हो उठेंगे, क्योंकि तत्वों का खेल पूरी सृष्टि में एक तरफ हो रहा है। ये सृष्टि के बारे में हम सोचने लगते हैं और ये सीमाओं के परे है। और चौथी है सर्वाग्नि। ये तीनों से परे है, ये तीनों अग्नि से परे है सर्वाग्नि। इस पर भी परे एक चीज है जिसे सर्वाग्नि कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि का 5वीं सदी से भी कम हिस्सा भौतिक अस्तित्व है। आमतौर पर ये योगी जीवन के प्रक्रिया तक पहुंचना चाहता है। उसकी दिलचस्पी जठराग्नि, चित्ताग्नि और भूताग्नि में नहीं होगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाग्नि पर होगा, क्योंकि यह एक परम अग्नि है, लेकिन यह एक शीतल अग्नि है। जठराग्नि अग्नि का एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप है। चित्ताग्नि अपेक्षाकृत कम स्पष्ट है, लेकिन फिर भी मौजूद है। भूताग्नि उस तरह दिखाई या महसूस नहीं होती, फिर भी वह भी मौजूद होती है। जबकि सर्वाग्नि बड़ी मुश्किल से ही महसूस होती है, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये बुनियादी और परम अग्नि होती है जिससे सभी अग्नियों का शामिल होती है, इसमें सभी अग्नियां शामिल होती हैं। तो ये 4 मेन प्रकार थे अग्नि के। वैसे तो आपने देखा कि अग्नि या तो हमें एक स्वस्थ जीवन दे सकती है या तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोनों तरह अग्नि
खेल सकती है। हमारा या तो जीवन दाता बन सकती है या जीवन बख्शक बन सकती है। अगर हमारे अंदर जठराग्नि है तो हमारा पाचन, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन अगर वही अग्नि अगर मुंह से हम लोग बाहर जो निकालते हैं, जो अपशब्द कहते हैं, जो क्रोध है, क्रोध भी एक अग्नि है। हाँ, क्रोध भी एक अग्नि है। अगर क्रोध आ गया तो बाहर सब कुछ जलाकर राख कर देता है, हमारे जीवन जलाकर राख कर देती है। उसी तरह अगर दूसरा उसको प्रकार लें, अगर अग्नि का, जैसे आग वो खाना पचाती है, खाना बनाने में जो काम आती है, इस्तेमाल करते हैं हम खाना पकाने के लिए, जो अग्नि यूज करते हैं, उससे हमारे सेहत मिलती है, हमारा जीवन मिलता है। लेकिन अगर वही अग्नि अगर चिंगारी के रूप में अगर जंगल को जला दे तो सब कुछ नाश कर देती है, हमारा जीवन नाश कर देती है। तो एक ये अग्नि को भगवान ने अग्नि तो दी है, हमें ईश्वर ने अग्नि दी है, लेकिन हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? क्या अब शब्दों के रूप में उसे हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जो हम क्रोध के रूप में उसको अग्नि यूज करते हैं, या फिर जठराग्नि, या फिर उसको खाना पचाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है अग्नि के। तो हमें उसे अच्छे से यूज करना चाहिए, क्रोध वगैरह नहीं लाना चाहिए मन में। क्रोध एक विकार, एक अग्नि है जो सामने का सब कुछ जलाकर राख कर देती है। तो हमें कि अंदर की जो सर्वाग्नि है उसको हमें प्रखर करना है, जैसे जठराग्नि हो गया, चित्ताग्नि, भूताग्नि और सर्वाग्नि। तो इससे हमें पॉजिटिव साइड हमें देखना है, हर एक चीज का पॉजिटिव साइड लेना है, और अग्नि का प्रयोग हमें अच्छे पॉजिटिव वे में करना है, और नेगेटिव वे में नहीं करना है। नेगेटिव वे में किसी को जला देना या किसी को आग लगा देना, ये सब नहीं यूज करना है। अग्नि का हमें सही से उपयोग करना है। और पहले तो मन को शांत करना है। मन में अगर शांति होगी तो बाहर अपशब्द या क्रोध नहीं आएगा। तो मन में शांति कैसे आएगी? आपको सब पता, अब तक तो पता लग गया होगा। नाम जाप करने से, प्रभु को पास रहने से सारे विकार दूर होते हैं और क्रोध नहीं आएगा, जो एक अग्नि है, एक अग्नि का एक रूप है जो बाहर सबको जलाकर राख कर देते हैं। तो हमें मन में शांति लाना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस तरह से अगर नाम जाप करना शुरू कर दिया, एक माला हमें रोज करनी है, एक माला हमने शुरू कर दी, तो हमारे देखेंगे मन में शांति होगी। तो ये जो विकारे हैं, ये जो अग्नि का रूप जो धारण कर लेते हैं, वो नहीं धारण करेंगे, और मन में एक शांति, एक शीत लहर दौड़ेगी। आप मन शांत हो जाएगा और प्रभु के निकट पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।